वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, 44 इंग्लिश की, जो 20 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे लेसन फेयर प्ले का, जो हम पहले भी पढ़ रहे हैं। लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी। चलिए अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। रीड द कॉमिक स्ट्रिप बिलो फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द ऑप्शन। ये कॉमिक जो बातचीत है उसको पढ़ें और फिर अपने क्वेश्चन आंसर करें। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन से बाकी पूछताछ की किसने? अलगू और बाकियों ने। We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. अब आपको पता ही है, पहले अलगू और जुम्मन काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बट कोई दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से जुम्मन की जो आंटी हैं उसने पंचायत बुला ली थी। दिक्कत क्या हुई थी कि जो आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम करी थी और बोला था कि तुम जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे देख रेख कर लेना। बट बाद में कुछ समय बाद जुम्मन को और उसकी वाइफ को ये दिक्कत हुई, तो वो उसकी देख रेख सही से नहीं करती थी, तो उसने बोला कि मुझे मंथली अलाउंस दो, जो जुम्मन की आंटी थी। बट जुम्मन उसके लिए भी मना कर गया, तो इसलिए वो गए थे जुम्मन के आंट अपने पंचायत को बुलाने। और पंचायत में जो मेन पंच रखा था, सरपंच, उसको रखा था। जो मेन पंच था वो अलगू का उसने नाम लिया था। तो जब बातचीत करी, इन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछे अलगू और बाकी पंचों ने जुम्मन से, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हमने ये मैटर बहुत ध्यान से देखा है, सुना है, और हमारा मत ये है कि जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना चाहिए, हर महीने भत्ता देना चाहिए, और या फिर उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीज टुगेदर। अब वो दोनों दोस्त एक दूसरे को बिल्कुल ही रेयरली देखते थे, मतलब एक दूसरे का इधर उधर चले जाते थे, आमने सामने नहीं आते। सेल्डम मतलब रेयरली होता है। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जो उनकी फ्रेंडशिप थी, जो उनकी गहरी दोस्ती थी, वो अब टूट गई थी। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। इनफैक्ट क्या है, जुम्मन जो था वो अलगू को अपना दुश्मन मानने लग गया था और अपना बदला लेना चाहता था। तो क्वेश्चन 1 क्या है? हु क्रॉस एग्जामिन जुम्मन। जुम्मन को किसने क्वेश्चन आंसर किए, मतलब क्रॉस एग्जामिन मतलब सवाल जवाब किए। तो अलगू और अदर्स, अलगू और बाकियों ने किए या बूढ़ी आंटी ने और अदर ने? तो यहाँ हमने देखा ही है कि पंची तो पूछेगा, तो अलगूज एंड अदर, तो यहाँ ए आ जाएगा आपका, अलगूज एंड अदर। फिर क्वेश्चन 2 क्या है? व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत का क्या डिसीजन था? तो ए क्या है? जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। कि जुम्मन है उसको महीने का भत्ता देना चाहिए अपनी आंट को, या फिर उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देनी चाहिए थी उसे। और बी क्या है? जुम्मन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट। और जुम्मन को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी आंट की मदद करने के लिए। तो इसमें तो ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि पंचायत ने यही डिसीजन लिया था कि जुम्मन को या तो पैसा देना चाहिए महीने ताकि वो अपना खाना पीना कर सके, या अपनी प्रॉपर्टी जो उस आंटी ने उसको दी थी उसको वापस मोड़ देना चाहिए, वापस दे देना चाहिए। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट। दिन बीतते गए और जैसे कि लक मतलब आपको पता ही है, किस्मत जैसे बुरी किस्मत करती है वही हुआ। क्या हुआ? अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। अलगू चौधरी है, उसने अपने को पाया बहुत ही एक तरीके से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, बहुत ही बुरे समय पे। क्या पाया उसने? वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। उसके जो 2 बैल थे, जो सबसे अच्छे 2 बैल थे, उनमें से एक बैल मर गया, तो उसने दूसरा किसको बेच दिया? समझू साहू को। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। समझू साहू कौन था? एक बैलगाड़ी चालक। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बलक इन अ मंथ टाइम। और ये बातचीत हुई थी कि जो समझू साहू था
वो 1 महीने के अंदर अलगू को उसका पैसा दे देगा, उस जो उसने बैल खरीदा था उसका। इट इज़ सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि जो समझू साहू ने अलगू चौधरी से बैल खरीदा था वो भी 1 महीने के अंदर मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक डेथ, काफ़ी महीने बीत गए जब वो बैल मरा। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ मनी ही हैडंट पेड, अलगू ने साहू को, कौन, समझू साहू को बोला कि जो तुमने मेरे पैसे देने हैं वो मुझे दे दीजिए, याद कराया उसे। बट साहू गॉट वेरी अनर्ड, पर साहू काफ़ी गुस्से में हो गया। आई कैनॉट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा जो इतना गंदा या बुरा जो तुमने मुझे बेचा। बैल के बारे में बात कर रहे हैं ये। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, उसने हमें कुछ नहीं दिलाया, बस हमारा ख़राब ही किया। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, उसको तुम यूज़ कर सकते हो 1 महीने के लिए और उसके बाद मुझे उसको वापस दे देना। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक, पर जो तुम्हारा मरा हुआ बैल है उसके लिए मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफ़र द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया, अलगू ने बोला या सोचा कि ये केस तो मैं पंचायत में ले जाऊंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, जैसे पहले हुआ था कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही महीनों में दूसरी बार ये बैठक हुई पंचायत की। ये पहली कब हुई थी? जब जुम्मन का केस था, जुम्मन और उसकी बूढ़ी आंटी का, और पंचायत के लिए स्टार्ट हुए। और दोनों पार्टी कौन कौन थी? समझू साहू की और अलगू चौधरी की। उन्होंने बाकी लोगों से बात करना स्टार्ट किया अपना मत रखने के लिए। अब आइए क्वेश्चन आंसर इसके भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अलगू एक्सपीरियंस, अलगू को कौन सी दिक्कतें का सामना करना पड़ा? तो ए क्या है? वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू हु डाइड विद इन अ मंथ, कि उसका एक जो बहुत अच्छा बैलगाड़ी वाला बैल था वो मर गया और उसने दूसरे बैल को समझू साहू को बेच दिया। और दूसरा है कि वो बीमार पड़ गया था। तो इसमें तो ए ऑप्शन था, अभी हमने पढ़ा ही था, तो इसका हम लिख देंगे ए ऑप्शन। फिर फोर्थ वन है हु वॉज समझू साहू, समझू साहू कौन था? समझू साहू ए है अ वॉशरमैन, वॉशरमैन किसे बोलते हैं? धोबी को, या वो धोबी था, या अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, या बैलगाड़ी चालक था गांव का। तो समझू साहू कौन था? बैलगाड़ी चालक था गांव का। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेसेस, हमें जो ये वर्ड दिया गया है क्या ruined, इसका हमें सर्कल करना है कि कौन सा अक्षर ठीक है। तो ruin का मतलब क्या होता है? ruin का मतलब होता है ख़राब करना। तो फर्स्ट वन है डिस्ट्रॉय या डैमेज, डैमेज भी ख़राब करना होता है, डिस्ट्रॉय भी ख़राब या नष्ट करना। और सेकंड होता है इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती। तो ruin का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या डैमेज करना, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। देन बी है टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट किसको बोलते हैं? मुश्किल की घड़ी। नंबर 1 क्या है इसमें? डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुश्किल की घड़ी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी तो वही मतलब होता है। या सेकंड होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो टाइट स्पॉट क्या होगा आपका? डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।